हम इस संसार में जो भी कर्म करते हैं उसकी छाप इस संसार में रह जाती है। यदि हम फूल खिलाते हैं तो फूल की सुगंध चारों ओर फैलती है। यदि हम बुरे कार्य करते हैं तो बुरे कर्मों का जो फल है वह हमें प्राप्त होता है और साथ ही साथ इस संसार के लोग भी हमें उसी तरह से याद रखते हैं। तो जो हमारे कर्म हैं, जैसा हम सोचते हैं, जैसा करते हैं, उसकी छाप, उसकी सुगंध चारों ओर फैलती है। हम कैसे याद किए जाएं, मरने के बाद हमें लोग कैसे याद रखें, यह हम पर निर्भर करता है। यदि हमने जिंदगी भर अच्छाई की है, यदि हमने हमेशा शांति का, प्रेम का साथ दिया है, तो हमें लोग वैसे ही याद रखेंगे। और यदि हम बुरे कार्य करते हैं, हम कर्कश बोलते हैं, क्रोधी हैं, लोगों को इरिटेट करते हैं, दुखी करते हैं, तो लोग हमें वैसे ही याद रखने वाले हैं। 1888 की बात है। एक व्यक्ति अखबार पढ़ रहा था। अखबार पढ़ते पढ़ते अचानक उसकी दृष्टि पड़ी एक खबर पर। वह पढ़कर हैरान हो गया। वह एक शोक संदेश था। उसमें उसने देखा कि उसके स्वयं का नाम लिखा हुआ है। उसके भाई की डेथ हुई थी, परंतु भाई की जगह उसका नाम छाप दिया गया। अब व्यक्ति हैरान हो गया कि यह क्या हुआ। तो उसने सोचा, ऐसा करता हूँ, अभी कुछ कहता नहीं, लोगों के रिएक्शंस देखता हूँ, उनकी प्रतिक्रियाएं देखता हूँ कि लोग मुझे कैसे याद रखेंगे मरने के बाद। तो कुछ देर बाद खबरें आने लगी कि मौत का सौदागर मर गया है। यह सुनते ही उसे इतना आघात लगा, इतना बुरा लगा कि मैं मौत का सौदागर हूँ, लोग ऐसा मेरे बारे में सोचते हैं। तो तुरंत भीतर से कुछ हुआ, कुछ घटित हुआ और लगा, नहीं, मैं ऐसे याद किया जाऊं, यह मुझे स्वीकार नहीं। मुझे अपने आप को बदलना है, मुझे जीवन की दिशा बदलनी है। मैं चाहता हूं कि लोग मुझे प्रेम के लिए, शांति के लिए याद करें, ना कि ऐसे याद करें कि मैं तो मौत का सौदागर हूँ। वह व्यक्ति कोई और नहीं, एक साइंटिस्ट था जिसने डायनामाइट का आविष्कार किया था। उसका नाम था अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। अब नोबेल ने ये सोचा कि मैंने डायनामाइट का आविष्कार तो ज़रूर किया, परंतु मैं अब नहीं चाहता कि लोग मुझे इस तरह से याद रखें। लोग मुझे शांति के लिए याद रखें तो मेरा जीवन सफल होगा। उसने विश्व शांति के लिए कार्य करने शुरू करें। उसने समाज कल्याण के लिए कार्य करने शुरू करें। अपने जीवन की सारी पूंजी इसमें लगा दी और मरने से पहले अपनी सारी संपत्ति उसने दान करी और दान करके एक ऐसी संस्था बनाई जो लोगों को पुरस्कृत करती है, जिन्होंने भी साइंस में और समाज कल्याण में उत्कृष्ट योगदान दिया है। ऐसे व्यक्तियों को पुरस्कार देने के लिए उसने अपनी जीवन की सारी पूंजी लगा दी और वह पुरस्कार पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। नोबेल पुरस्कार किसी व्यक्ति को मिल जाए तो यह सम्मान की बात कही जाती है। तो कोई भी क्षण हमारे जीवन को बदल सकता है, जीवन की दिशा को बदल सकता है। यह हमारी सोच पर निर्भर है। हम कैसे याद किए जाएं, कभी हमने सोचा है? एक बार सोच कर देखिए कि मरने के बाद क्या लोग हमारी बातें याद करके खुश होते हैं या सोचते हैं कि इस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी भर बुरे कर्म करे। यदि हम शांति की ओर चलते हैं, हम प्रेम की ओर चलते हैं, तो सारा विश्व हमारा अपना हो जाता है।
सभी हमारे से जुड़ जाते हैं और दूसरों को जोड़ने का कार्य, अपने भीतर शांति लाने का कार्य यह सिर्फ ध्यान हमें सिखाता है। जो लोग ध्यानी होते हैं, साधक होते हैं, उनके भीतर इतनी गहन शांति और प्रेम होता है कि वे चारों ओर से, सभी हवाओं से, लोगों से, सब ओर से प्रेम को अपनी ओर खींचते हैं और सभी लोग उनसे जुड़ना चाहते हैं। तो अपने भीतर भी उसी शांति की स्थापना कीजिए, उसी प्रेम को अपने भीतर लेकर आइए, ध्यान कीजिए, योग कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए।